ने निफ्टी बैंक की चर्चा नहीं की, तो निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हालत है। कम से कम अब ये तो दिख रहा है कि वापस चीज़ें सँभलती हुई नज़र आ रही हैं और जो एक दबाव वाला रुख था, उस रुख से ये पलट रहा है और टेक्निकली भी अब हायर हाई, हायर लो जैसे पैटर्न की तरफ आप अ चीज़ों को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगला लक्ष्य क्या है? 45,000 बार-बार आप इसमें बात करते रहे निफ्टी बैंक में, वो 45,000 अब पहुँचने वाला है, ये दिख रहा है। देखिए, निफ्टी बैंक में ये स्ट्रक्चर का बिल्कुल सिंपल तरीका है। जो ऑल टाइम हाई है इसका, वो रीटेस्ट हो जाएगा और वो क्रॉस भी होगा, एक समय के बाद होगा। इसको डिप पे खरीदते रहिए और स्टॉप लॉस लेवल बस डिसाइड करके रख लीजिए। इसका स्टॉप लॉस लेवल पोजिशनल जो कैरी फॉरवर्ड वाले इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए तो आज के तारीख में भी 43,000 ही रहेगा। चाहे तो उसको थोड़ा-सा बढ़ा लें, 43,500 ऑन क्लोजिंग बेसिस कर सकते हैं। ये पोजिशनल के लिए है। लेकिन जो मोमेंटम ट्रेड करने वाले हैं, उनके लिए उतनी क्लैरिटी इस पे अभी भी नहीं रहेगी। एक क्लैरिटी जो थोड़ी-सी है, वो यही है, जैसे म निफ्टी से रिलेट करूँ तो 29 नवंबर का जो लो है, व्हिच इज़ 44,000, यहाँ से मेरे मुझे लगता है कि कभी भी अगर डिप मिले, तो बाइंग यहाँ से शुरू करनी चाहिए और 1000 पॉइंट तक का जो रेंज है, उसको एक्यूमुलेशन रेंज रखना चाहिए और 43,000 के नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए और धीरे-धीरे इसको राइड करना चाहिए बैंक को, मुझे ऐसा लगता है। जी, तो ये बैंक निफ्टी की रणनीति साफ-साफ आप कह रहे हैं कि 45,000 तो अब पार होगा, उसके ऊपर भी जाएगा, 46,000 के आसपास, 46,400 के आसपास पिछला टॉप था, ऑल टाइम हाई था, वो भी रीटेस्ट होगा और उसके ऊपर भी जाएगा। ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन पहले नज़र क्या रखनी है? पहले 44,000 पे नज़र रखनी है। यहाँ तक के डिप में और मतलब 45,000 44,000 इसके बीच में एक्यूमुलेशन ज़ोन रखना है और 43,500 या 43,000 सीधे-सीधे। इसको एक तरह से अपने रिस्क मैनेज करने के लेवल के तौर पे, स्टॉप लॉस के तौर पे देखना चाहिए। तो ये निफ्टी बैंक की कहानी। और अगर एक इन्वेस्टर है, तो क्या वो भी इन्हीं स्तरों को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सेक्टर में एक्सपोज़र घटाने-बढ़ाने के लिए निफ्टी बैंक के इन लेवल्स का इस्तेमाल करें? बैंकिंग सेक्टर ने दुखी कर रखा है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के स्ट्रक्चर में कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं, एकदम सिंपल सा है। चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे ट्रेडर हो, 43,000 आपके लिए पूरा का पूरा गीता का जी, सार है। चलिए। तो 43,000 के नीचे अब जब तक नहीं जाता है, तब तक इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आप धीरे-धीरे इसको इकट्ठा करते रहिए। यही मामला है ना? जी, बिल्कुल। एक्चुअली देखिए ना, आपको बहुत सुंदर चीज़ इसमें दिखेगी। आपको छोटे अवधि पे इन्वर्स इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स दिख जाएगा। नेकलाइन आपका वो पर्पल लाइन क्या है आपका कौन-सा है डीएमए? हाँ, ये पर्पल ये लाइन वाला जो डीएमए है, हाँ। हाँ, ये 50 डे मूविंग एवरेज है। आप कोई नेकलाइन ड्रा मत कीजिए। अपने 50 डीएमए को ही आप इसका नेकलाइन मान के चलिए। बाकी सब जी। काम ये ठीक है। जी। तो ये रही बात अब निफ्टी बैंक की। और निफ्टी बैंक में क्या फ़ोकस लार्ज कैप की ही तरफ रहेगा जैसा आप कह रहे थे, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देखना है? यहाँ या वहाँ पे आप मतलब जो प्राइवेट बैंक हैं थोड़े छोटे या पीएसयू बैंक हैं थोड़े छोटे, उन पे भी ध्यान देंगे? देखिए, ऐसा है कि जब तंदुरुस्त घोड़े दौड़ेंगे, तो थोड़े टेलेंडर्स को भी जोश तो आ ही जाएगा। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब चलेंगे तो थोड़े बहुत लेकिन नीचे रहना वाले भी। किसके साथ है? हाँ, बस ये बड़ा फ़ैसला है। मेरा अभी भी ऐसा मानना है कि अगर इंडेक्स चलता है, तो आपको टॉप 4, 5, 6 बैंक्स में जो बेनिफिट मिलेगा, बॉटम वाले में भी वही मिलेगा। अगर थोड़ा कम भी मिला, तो आपको पीस ऑफ माइंड यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। तो मैं अभी भी प्रेफ़र करूँगा आने वाले समय में टॉप 4, 5, 6 बैंक के साथ ही रहने के लिए। कारण सिंपल है, इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, रिस्क वेटेज बढ़ चुका है, पर्सनल लोन का ग्रोथ हो रहा है, अनसिक्योर्ड लोन का ग्रोथ हो रहा है, क्रेडिट कार्ड लोन का ग्रोथ हो रहा है। अगले फाइनेंशियल में अगर एनपीए इम्पैक्ट हुआ तो छोटे बैंक्स का ज़्यादा होगा। जी।